ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो पहला अध्याय और 24वां श्लोक, एक्टिविटीज़ ऑफ महाराज प्रियव्रत। ओके, तो महाराज प्रियव्रत ने क्या क्या किया उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सांसारिक कार्यों में लग गए। ऐसा लगता है कि सांसारिक कार्य में लगे, हमने चर्चा करी थी इसमें डिटेल में, किंतु उनको हमेशा भगवान के चरणों का स्मरण बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। क्यों प्रोटेक्ट किया? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। इसलिए भौतिक काम करते हुए भी वो गिरे नहीं। इसलिए आप लोग भी, हम लोग भी ऑफिस करते हुए, बिजनेस करते हुए, दुनिया से डील करते हुए बच सकते हैं। डरने की बात नहीं है कि ऑफिस जाएंगे तो मर जाएंगे, कैसे होगा, इसलिए सोच रहे हैं ऑफिस छोड़ दें प्रभु जी। दैट्स अ डिफरेंट डिसीजन। बच जाएंगे यदि भगवान के लिए करेंगे, तो आज्ञा का पालन करेंगे तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि उनका हमेशा भगवान के चरणों का ध्यान उन्हें रहा। अतच दुहितरम प्रजापते विष्णु विश्वकर्मण उपये में वरिष्मतिम नाम तस्यासु वाव आत्मजानात्म समानशील गुण कर्म रूप वीर्योदारांच भावयाम बहुव कन्याम च यसी मूर्ध्स्वन्तिनाम। तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिष्मति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनसे एक पुत्री भी प्राप्त हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम था ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती। तो महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या से विवाह किया, जो कि एक ज़माने में ब्रह्मचारी थे। अब इन्होंने राजकाट संभाला, विवाह भी कर लिया। अब तो गया काम से, है कि नहीं? नहीं। और 10 बच्चे हो गए, अब तो गए ही नहीं। 11 बहिष्मति से विवाह किया और 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। लेकिन बता रहे हैं कि ये सुंदरता, चरित्र, उदार गुणों में उन्हीं के समान थे। ऐसा कैसे हो गया? इतने बढ़िया कैसे हो गए? हाँ, एक तो भगवान की डायरेक्ट कृपा है, क्योंकि वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं। उनकी ऐसी तो इच्छा नहीं थी कि उन्हें वंशज चाहिए, बिजनेस को आगे चलाने के लिए चाहिए, घर सूना सूना लगता है इसलिए चाहिए। हाँ, इसलिए तो नहीं था ना, कोई कारण ही नहीं था। यही हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि कृष्ण के लिए बच्चे पैदा करने हो तो 10-20 जितने मर्जी कर लो, नो प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड कि आप उन्हें कृष्ण भावना में दे पाओ। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है बच्चे तो भगवान का आशीर्वाद है इसलिए आने दो। अपने आप कुछ नहीं होता है लाइफ में। यू हैव टू डू समथिंग। उसके बाद हमें उन्हें कॉन्शियसनेस, वो माहौल भी देना चाहिए, नहीं तो राक्षस बन जाएंगे। ऐसे तो सुअर भी बहुत बच्चे पैदा कर रहा है, सुअर की, और हाँ, सुअर की तरह बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसा माहौल दे पाएँ, हम उनकी ऐसी परवरिश कर पाएँ। उसके लिए हमारा दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए कि संसार में एक जीवात्मा पैदा क्यों होती है, बताइए? देश का नाम रोशन करने के लिए। उसके नाम पे कितने पेटेंट आए, कितने कॉपीराइट आए, ये होने की कितनी डिग्रियां उसने रखी, वो घर में वहाँ लगा रखी हैं डिग्रियां सारी। इसके लिए, किस लिए जीवात्मा पैदा होती है? अपने धाम घर वापस जाने के लिए। एक ही कारण है, और कोई कारण हो सकता है? कोई एक सेकेंडरी कारण तो होना चाहिए। कोई नहीं है सेकेंडरी कारण। भगवान को हम जैसे कुशल लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, अकुशल कि हम आएंगे तो कुछ इन्वेंशन होगा, मिस्टर न्यूटन आएंगे तो कुछ आविष्कार होंगे, ये आएंगे तो ये आविष्कार होंगे, ये आएंगे तो, उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो तो सब आविष्कार तो पहले ही कर चुके हूँ। हाँ, तो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, क्रेडिट कार्ड कैसे आते, इंसान नहीं होता तो क्रेडिट कार्ड कैसे आते? ज़रूरत ही नहीं है, आए क्यों, यही तो क्वेश्चन है। ऐसी हर चीज़ के ऊपर है। तो हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए तो हमारी आवश्यकता है ना भाई। हाँ, प्रचार कैसे होगा हम लोग नहीं करेंगे तो?
प्रचार भी नहीं कर सकते हम। करके देख लीजिए जरा, पता चल जाएगा। वो बड़ा निराशा हाथ में आती है, बहुत निराशा आती है। इतने दिन तक किसी को समझाया, प्रभु जी वहाँ गए, जा रहा था तो वहाँ देखा मैंने, एक बार मेरे को किसी ने बताया, एक बड़ी अजीब सी सैड स्टोरी है बोल दो, कि एक ब्राह्मण दीक्षित हैं, कहीं के हैं, अब सोचिए मत कौन है, कहीं के हैं। उसको एक दुकान पर चाउमीन खाते हुए देखा गया मार्केट में, प्याज लगी हुई, और कोई भक्त उनके साथ आ गए वहीं पर बाई चांस किसी काम से। तो उन्होंने कहा प्रभु जी मुझे ना डॉक्टर ने बोल रखा है, मुझे खाना होता है, खाना पड़ता है। हाँ, उन्होंने कहा हाँ प्रभु जी मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मतलब आप देख लीजिए, हमें क्या पता, आप तो वैसे भी सीनियर डिवोटी है। सीनियर डिवोटी प्याज खा सकता है, वो हजम कर सकता है उसके नेगेटिविटी को, इसलिए वो खा सकता है, ध्यान रखिए, है कि नहीं? तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, कि कई बार लोग रास्ते से हाँ खीरा टमाटर भी खा लेते हैं चलते चलते रेडी से। वो तो एनीवे अन्न नहीं है, खाया जा सकता है, नहीं खाया जा सकता। ओके, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, तो पर्पस क्या है हम कह रहे थे। तो पर्पस शुड बी क्लियर कि अल्टीमेट पर्पस हमारा क्या है, और संतान ये संसार में क्यों आई है, और क्या पर्पस है, एकदम क्लियर होना चाहिए। एकमात्र यही पर्पस। हम ये कह रहे थे कि प्रचार करने के लिए भी हमारी आवश्यकता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि ऐसे ऐसे भक्त बनाए आपने, ब्राह्मण दीक्षा भी दिला दी, सब कुछ करा दी, लेकिन वो चाउमीन से गिर गया। आप बताइए, हाँ, हमारे विश्वामित्र तो मेनका से गिरे थे और हम चाउमीन से गिर गए। तो हम क्या प्रचार करेंगे? सोचिए, हम प्रचार कर नहीं सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ऑस्टियर व्यक्ति हो, उसको लिए बड़ा मुश्किल है प्रचार करना, नहीं हो सकते प्रचार, क्योंकि जो हृदय में वो भगवान उसकी चाबी घुमाते हैं ना अल्टीमेटली। व्हेन कृष्णा केम हियर इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और वो निकले जहाँ से निकले, उनको देख देख के लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उस चीज़ को भगवान ने छू दिया, वो पागल सा हो गया। वो घर में गया, उसकी पत्नी ने उसको छुआ, वो पागल हो गई। पति ने छुआ, वो पागल, जो छूता गया वो पागल होता गया। दिस इज कॉल्ड प्रचार। ये है प्रचार। अब हम कैसे करें इसको? हाँ, बल्क प्रीचिंग, बस करंट पास हम नहीं कर सकते ना। हम प्रयास करते हैं। इस प्रयास करने में हम अपनी एक सेवा करते हैं भगवान के लिए, और भगवान कहते हैं अच्छा प्रयास कर रहा है, ओके चल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए लो थोड़े भक्त, कुछ आत्माएं हमें तुम्हें देता हूँ, अच्छी आत्माएं। तो ये भगवान का एक प्रकार से अल्टीमेट पर्पस है कि हम सब लोग भगवान के लिए कुछ करें और खूब पेन लें, उसके लिए चिंतन करें। हाँ, तो डोंट थिंक कि हम प्रचार नहीं कर सकते, कल से बंद कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि डू योर बेस्ट। हमें अपना बेस्ट तो करना ही है। हमें ये दिखाना है भगवान हम बहुत सीरियस हैं, लेकिन हमें हृदय में ये भी समझ में याद रखना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेटली वही करते हैं। हमें उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो ये समझने की बात है कि संसार में आने का एकमात्र पर्पस है संसार से जाया कैसे जाए। फिर आता ही क्यों है? वो उसकी मजबूरी है, उसके कर्म है। ये सोचते हुए यदि आप संतान उत्पन्न करें, हाँ, और उसको फिर वही माहौल दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अरे अच्छा, भक्ति भी करनी चाहिए, लेकिन साथ में दुनियादारी भी करे तो क्या प्रॉब्लम है? बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है दुनियादारी भी करे साथ में? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। यदि आप वो दुनियादारी भी इस तरह से करें कि आप, उसका पर्पस यही हो कि आप दूसरों को भक्त बनाओगे, भगवान की सेवा करोगे, इन अदर वर्ड्स समहाउ उसके लिए। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि वी हैव टू डू आवर बेस्ट। हमें अपने अपने आश्रमों में रह के कुछ करना है, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है। इसलिए कर रहा हूँ मैं, बस उसको क्लियर है कि मैं भोगने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। देन ही कैन डू लाइक प्रियव्रत महाराज। वो कुछ भी कर सकता है, वो शादी कर सकता है, वो नौकरी कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसको क्लियर है कि उसका पर्पस क्या है। और ऐसा पर्पस अगर आप रख सकते हैं, ऐसा माहौल बना सकते हैं, तो जितने भी बच्चे हो सकते हैं। तो इनके इतने सारे बच्चे हुए, लेकिन बता रहे हैं कि चूँकि प्रियव्रत महाराज दिव्य ज्ञान में निष्णात थे, अतः वे चाहते तो घर लौटकर ब्रह्मचारी रहते हुए शासन भार भी संभाल सकते थे। भगवान राजा ही बनना है ना, तो शादी क्यों करूं? नहीं, अल्टीमेटली राजा की प्रॉब्लम थी तो राजा बन सकते थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम, शादी क्यों करी फिर? पहली बात तो ये कि ब्रह्मचारी का ये काम ही नहीं है, वो ये आश्रम को मैच ही नहीं करता है, हाँ, कि वो राजा बने। हाँ,
तो इसलिए राजा तो किसी को ऐसी को बना, उसको तो गृहस्थ आश्रम में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए उस आश्रम की मर्यादा को रखते हुए और साथ में और संतानें आगे ऐसी आएँ जो संसार में इस प्रकार के राजा बन पाएँ, प्रचार कर पाएँ। लेकिन उन्होंने पत्नी को स्वीकार किया। नियम यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहे। रोज रोज बार बार ना बोले, क्या बोलिए, अपने मन की बात बोलिए। अरे बोल दीजिए, कोई बात नहीं, कि मैं पछता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, हाँ, अपने पत्नी से, अपने पति से। प्रभुपाद कह रहे हैं शांति से अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहो और भक्ति करो। जब चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी माँ ने दूसरा भी कर दी, बताइए। तो उनकी आयु केवल 20 साल की थी, 20 साल में 2 सदियाँ, तो उन्होंने कर लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ मेरी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ है घर में बने रहना, और वास्तविक गृहस्थ जीवन का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना। तो इस श्लोक में 3 शब्द हैं, अ, ह, वाव। इनका प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए हुआ है। प्रियव्रत महाराज ने संन्यास का व्रत तो ले रखा था, किंतु पत्नी स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करने से संन्यास मार्ग का कोई संबंध ही नहीं है। ये लो जी, बात करो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पत्नी स्वीकार करने से संन्यास मार्ग का कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा सुना आपने कभी? यह विस्मय की बात थी कि संन्यास मार्ग के अनुगामी प्रियव्रत महाराज ने अब भोग मार्ग को स्वीकार कर लिया। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि उन्होंने भोग मार्ग को स्वीकार नहीं किया है। हाँ, ध्यान रखिए। हमारे जेब में पैसा है तो इसका मतलब नहीं है हम पैसे से भोगी हैं, पैसे के लालची हैं। पैसा सेवा के लिए भी हो सकता है। कभी कभी मेरी आलोचना इसलिए की जाती है, कौन कह रहा है? प्रभुपाद। क्योंकि सन्यासी होते हुए भी मैं अपने शिष्यों के विवाह कर रहा हूँ। मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी के लिए बोला जाता है कि सन्यासी को विवाह उत्सव में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए बोला जाता है कि उनको ऐसे सांसारिक चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में एजिटेशन पैदा करता है। यहाँ पर बता दिया जाए कि चूंकि हम कृष्ण भावना में संघ प्रारंभ किया है हमने, और मानव समाज में आदर्श विवाह संपन्न होने चाहिए, इसलिए आदर्श समाज की स्थापना के लिए हमें इसके कुछ सदस्यों के विवाह में भाग लेना ही चाहिए, भले ही हम संन्यास क्यों ना स्वीकार कर रखा हो। यह उन व्यक्तियों को आश्चर्यचकित जनक प्रतीत होता है जिनकी रुचि चारों सामाजिक आश्रमों तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दिव्य प्रणाली, जिसे दैवीय वर्णाश्रम कहते हैं, स्थापित करने में नहीं है। तो भी शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दैवीय वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। दैवीय वर्णाश्रम का मतलब हो गया किसी भी आश्रम में रहिए, और वास्तविक वर्णाश्रम ही यही है। वैसे तो वर्णाश्रम का मतलब कोई और है ही नहीं, अब 2 वर्ड बन गए। क्योंकि एक तो आप कहोगे ना समाज में ऑलरेडी वर्णाश्रम चल रहा है, कुछ लोग गृहस्थ हैं कि नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई वो क्या है? वो ब्रह्मचारी हैं। जिनकी पत्नी छोड़ के भाग गई वो क्या है? वो वानप्रस्थी है। तो इस प्रकार से आप कहोगे वर्णाश्रम ही तो है। तो दैवीय वर्णाश्रम क्या है कि चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, उसका पर्पस केवल भगवान की प्रसन्नता है। उन्हीं के लिए वो ब्रह्मचारी बन रहा है, उन्हीं के लिए वो गृहस्थ बन रहा है, उन्हीं के लिए वानप्रस्थी बन रहा है। इसको हम दैवीय वर्णाश्रम कह देते हैं। दैवीय वर्णाश्रम में जन्म से सामाजिक स्तर तक, जन्म से ये स्वीकार नहीं होता वर्णाश्रम, जन्म के आधार पर नहीं होता उसमें, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि गुण के आधार पर होना चाहिए। हाँ, तो एक तो हो गया ये आश्रम और एक हो गया वर्ण। तो जो वर्ण हो गया जनरली वो जात के हिसाब से माने गए। हाँ, तो जितने भी वर्मा जी हैं वो क्या हैं? वो सुनार हैं सारे। हाँ, ऐसा जाति के आधार पर। ऐसा नहीं है ना, जरूरी थोड़ी है सारे वर्मा जी आज की डेट में हैं सुनार, नहीं है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं दैवीय वर्णाश्रम में गुण के अनुसार है। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के उद्देश्य से इसी दैवीय वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। मूर्ख आलोचकों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, किंतु कृष्ण भावनामृत संघ के कार्यों में से ये एक है। हाँ, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो डिवोटी स्थापित कर सकते हैं समाज में। कैसे हरे कृष्णा मंत्र के आधार पर सारे काम किए जा सकते हैं, सारे काम करे जा सकते हैं। बच्चे का नामकरण करना हो तो पंडित जी को बुलाएं, नहीं बुलाएं। और क्या करना हो, गृह प्रवेश करना हो तो
यहाँ तक कि अगर भक्त लोग एग्री करें तो विवाह हो सकता है बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवाह में भी हरे कृष्णा कीर्तन कीजिए जम के, अपना माला वाला एक्सचेंज कीजिए, अंगूठी बनाइए, बाद में जाके कोर्ट में रजिस्टर कर लीजिए फॉर लीगल मैटर्स, हो गई शादी। नहीं हुई, कराया जा सकता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें जो रिचुअल हैं, जो रीति रिवाज हैं, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, पहले ये वाला पैर या ये वाला पहले कुआं को पूजना है, या वटेवर 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 वटेवर, बहुत सारी चीज़ें, इनको ख़त्म करने के लिए डिवोटी समाज की आवश्यकता है। क्योंकि लोग घबराते हैं, डरते हैं लोग। करवा चौथ अब लेडी प्यार से रहना रखे, उसको डर लगता है अब कि नहीं रखेंगे तो पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा, डर बैठ गया सबके अंदर। तो कुछ तो एग्जाम्पल सेट करेंगे, देखो जी ये कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर देवता की पूजा नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी, लोग डरते हैं। तो किसी को साबित करने की ज़रूरत है नहीं, कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो सब भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे ही दैवीय वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए कुछ भक्तों की आवश्यकता है, इसलिए वो विवाह भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे। फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये भक्ति केवल सन्यासियों का काम है। तो कुछ लोग ऐसे चाहिए जो नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए भी इसको साबित करें, देखिए जी करा जा सकता है, ये देखिए। हाँ, तो इस प्रकार से द डिवोटीज यत यत आचरयति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरजन, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए भक्त लोग कई सारे ऐसे काम करने को तैयार हो जाते हैं, जैसे प्रियव्रत महाराज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की